क्या है बे? इसको कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। क्या करूं? पानी। अरे अचानक कन्या कहां से हो गई? आपको चकित किया तो हो ही गया। यूं घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? देखी तो बहुत है अब, किंतु आप जैसी कोई नहीं। ओह, तो आप मोहित हो गए? भला ये भी कोई कहने की बात आया नहीं। आप कौन है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेखा है। सुरेखा? क्यों? आप चौंक क्यों गए? ऐसा लगा किसी ने वीणा के तार छेड़ दी। ओह, आपका भी कोई टेढ़ा मेढ़ा नाम अवश्य होगा। है, क्यों नहीं? कुमारी कन्याएं अपने हृदय पर हाथ रखकर कहती हैं अभिमन्यु। अब लगता है कभी हम बहुत समीप रहे, परंतु अब एक पल भी समीप रहने को जी नहीं करता। क्यों? देखिए ना, दिन ढल रहा है, ये भयानक जंगल, मैं घर कैसे जाऊंगी? तो इसमें चिंता की क्या बात है? आपके साथ मैं जो हूँ, मैं अपने घोड़े पर पहुंचा दूंगा। तुम दोनों देवर भोजाई ने मिलकर ही उसे सर पर चढ़ा रखा है। सुना सुरेखा, तेरे कारण हमें सुनना पड़ रहा है। काका, आपको क्या पता कि आज मुझे किस वे जूझना पड़ा? पता तो नहीं, हाँ विचार अवश्य कर रहा हूँ। तू गई थी रथ लेकर और हो लौट जाती। कैसे बेटी? माँ, कुछ मत पूछो। भला हो उस राजकुमार का जिसने अपने प्राणों पर खेलकर मेरे प्राण बचाए। वो राजकुमार कौन था? ओ, नाम उसका कुछ याद नहीं आ रहा है। वो क्या? अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। किंतु पिताजी, वो था बड़ा अच्छा। हाँ। मेरी थी। जाओ विश्राम करो। जी, चलो बेटी, चलो। ये क्या लगा रखा है? जब देखो भाषा रगड़ते रहते हो। विश्वास दिला दिया है। अब आपकी बारी है पिताजी। मामा, आपको पता है क्या? पांडवों का 12 वर्ष का वनवास समाप्त हो चुका है और अज्ञातवास भी समाप्त होने वाला है। अंजय सुयोधन, अब पांडव 1300 वर्ष तक प्रस्थ में लौट नहीं सकते। तू चिंता मत कर, मैंने वाह मामा वाह। सुयोधन, मैंने तुम्हारे मार्ग के सारे कांटे दूर कर दिए हैं। बस अब एक काम और करना है। वो क्या मामा? तुम्हारे गुरुदेव बलराम हस्तिनापुर में। एक प्रश्न और, संसार में सबसे धूर्त कौन है? मामा शकुनी। लक्ष्मण। क्रोधित हो आवश्यकता नहीं दुर्योधन। हमारे लक्ष्मण का मन बहुत ही निर्मल और सरल है। मैंने भी तो यही अनुभव किया है। तो बलराम जी, क्या निश्चय किया? गुरुदेव, आपके आंगन में शहनाई के सुर कब बजेंगे? बहुत ही शीघ्र कौरव कुल रानी बनेगी मेरी पुत्र से। मोरा मोरा रंग ले ले, श्याम रंग तोरा दे दे। भैया, तुमने कुछ देख हाथों से करूंगा। कन्हैया। आज से इस महल से बाहर न जाना। क्यों पिताजी? क्योंकि यह मेरी आज्ञा है। तुम जा सकती हो। जी पिताजी। उसे क्या भूल हुई है स्वामी? महारानी, सुरेखा अब सियानी हो गई है। ये स्वाभाविक है, कोई भूल नहीं। भूल है। तुम नहीं जानती कि उसका झुकाव अभिमन्यु की तरफ हो रहा है और मैंने उसका ब्याह दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण के साथ करने का निश्चय किया है। आपके निश्चय की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है भैया। सुना महारानी, कन्हैया को भी मेरा निश्चय पसंद आया। हाँ भैया, बहन सुभद्रा को भी आपने वचन दिया था, बड़ी होने पर सुरेखा का विवाह अभिमन्यु से करूंगा। कन्हैया,
तब बात कुछ और थी, आज कुछ और है। वाह, यदुवंशी गिरगिट की तरह रंग भी बदलना ओ स्वर्ग सुंदरी, मेरे मन मंदिर की मूंगफली, मेरे जीवन रस की रसीली जामुन, मेरे नैनों की कोमल कोमल नारियल, मैं तुम्हें प्रणाम। अगर ऐसे ही प्रणय सवाल मुंह से झरते रहेंगे तो सुरेखा की नई नवेली जूती की मार तुम्हारी खोपड़ी पर तड़ातड़ बरसेगी। लोग यह समझेंगे कि कोई मृदंग का अभ्यास कर रहा है। युवराज, मूर्खता छोड़िए, कोई योग्य अभ्यास कीजिए, तब सुरेखा प्राप्त होगी। तब सुरेखा प्राप्त होगी? जी हाँ। सुरेखा अरे राजकुमारी, मुझे राजकुमारी जी, मैं कह रही हूँ आप नहीं जा रही हैं, क्या कर रही हो? जो भी हो प्रकट हो जाओ, तो मैं भी दिखाता हूँ धनुष्मान का चमत्कार। सामने आओ। अब पहचान ले मुझे। ये ले। और इतने बाण हैं। अभिमन्यु, मेरे लाल, अभिमन्यु, अभिमन्यु, मेरे लाल, उठो, उठो, नहीं तो पार्थ पत्नी सुभद्रा अभी प्रलय मचा देगी। बहन, बहन, क्रोध को शांत करो बहन। बहन, तुम कौन हो? मैं तुम्हारे जेठ भीमसेन की पत्नी हिडम्बा हूँ। मेरे जेठ की पत्नी हिडम्बा? हाँ बहन, अपरिचित होने के कारण मेरे बेटे घटोत्कच से भूल हो गई है। घटोत्कच! नहीं होऊंगा माँ, कोई उपाय बताओ। जड़ी बुट्टी नहीं ले जाने दूंगा। प्राण गुआ बैठ। ओह, ये तो बड़ा भयानक रोग है। इसका उपचार नहीं करवाया? इसका केवल एक ही उपचार है। वो क्या? सुरेखा। सुरेखा? ये कौन सी जड़ी बूटी है? जड़ी बूटी नहीं भैया, ये एक लड़की है। लड़की? कहाँ है लड़की? द्वारिका के राजमहल में। हाँ भाई, तेरी बात मेरी समझ में नहीं आई। मोटी बुद्धि का हूं ना,